हेलो दोस्तों, आज हम अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट थर्ड को लेकर आए हैं। इसमें हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं। 2018, 2019 और 2020 के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट थर्ड में हमने उन क्वेश्चंस को रखा है जिन क्वेश्चंस को हमें सेपरेट करना पड़ता है। पहले सोल्व करने से पहले हम उसे अरेंज करते हैं। तो जैसे एक ये क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/x² अपॉन y प्लस साइन वाई। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जैसे हमने क्या करना है, सबसे पहले एक साइड को हमें dy रख लेना है और दूसरी साइड इक्वल के दूसरी साइड हमें dx रख लेना है। अब जिस साइड dy रखा है उस साइड y प्लस साइन वाई लेकर आ देंगे, यानी कि y के सारे टर्म्स dy के साथ होने चाहिए और x के सारे टर्म्स dx के साथ होना चाहिए। सबसे पहला काम हमारा यही है, स्टेप 1 यही है, dy बाई डी एक्स को इस तरह से अरेंज करना है कि y के सारे टर्म्स dy के साथ, x के सारे टर्म dx के साथ। इज इट क्लियर? y प्लस साइन वाई यहाँ से इधर गया dy के साथ, 1 प्लस x² dx के साथ इधर। इसके बाद हम इसका समाकलन करने के लिए तैयार हैं। तो हम जैसे ही इसका समाकलन करते हैं, हमें पता है समाकलन के बेसिक फॉर्मूलेज। तो क्या करते हैं, y का y² हो जाता है, साइन y का हमें पता है माइनस का कोस y होता है समाकलन। ठीक है, अगर हम अवकलन की बात करें, डिफरेंशिएशन की बात करें, तब साइन y का कोस y होता है, लेकिन इंटीग्रेशन समाकलन साइन y का माइनस का कोस y होता है। इसी तरह 1 का समाकलन x होता है, क्योंकि dx है, यानी कि x के टर्म्स में है, x के रेस्पेक्ट में है, x² का x³/3। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है y² माइनस कोस y इक्वल्स टू x प्लस x³/3 प्लस c लगाना मत भूलिएगा, जो कि हमारा सॉल्यूशन है। दिस इज द आंसर। प्लस c लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, वेयर c इज़ अ कॉन्स्टेंट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि 2018 में आया हुआ है। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन ई की पावर वाई। हमने क्वेश्चन को देखा dy और e की पावर y, तो हमने क्या किया, ई की पावर वाई को हम इधर ले गए dy के साथ और dx को इधर ले गए साइन एक्स के साथ, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में अरेंज किया था। सबसे पहला टर्म हमारा यही है, x के सारे टर्म एक साइड dx के साथ, y के सारे टर्म dy के साथ। तो e की पावर y dy का समाकलन हमें पता है क्या होता है, e की पावर y का समाकलन भी e की पावर y ही होता है और अवकलन भी e की पावर y ही होता है। उसके बाद साइन x का x के रिस्पेक्ट में समाकलन अभी हमने बताया, जैसे साइन y का कोस y हुआ था ऊपर यहाँ पे, इसी तरह साइन x का माइनस का कोस x और प्लस c, जो कि हमारा कांस्टेंट है, जिसे बिल्कुल भूलना नहीं है, जो भूलेगा पाप लगेगा। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चंस खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी सेम इसी तरह ही हम पार्ट थर्ड में क्या करेंगे, पहले हाँ जी बिल्कुल वही अरेंज ही करना है। तो y को dy के साथ ले गए, हमारे पास ये हो गया y dy, x प्लस ई की पावर x को dx के साथ ले गए, इधर आ गया। अब हमें क्या कर लेते हैं, इसे इजी करने के लिए पहले dx को इसके साथ और dx को इसके साथ अलग अलग लिख लेते हैं। तो x dx प्लस ई की पावर x dx और फिर समाकलन कर देते हैं। पता है समाकलन y का y² 2 होता है। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ एक समाकलन का, क्या y से y² 2 कैसे हो रहा है। हमें पता है समाकलन हम किसी का भी कर रहे हैं, मान लो x की पावर n का करते हैं, तो हमारे पास समाकलन जो होता है वो x की पावर n प्लस 1, यानी कि जो भी पावर है उसमें एक बढ़ा देते हैं, और जो पावर बढ़ गई है n प्लस 1 वही अपॉन में। जैसे यहाँ पे y है, तो y की पावर 1 है और उसकी पावर को एक इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो 1 से 2 हो जाएगी, y का हो गया y², और जो पावर है वही अपॉन में y² 2। इस तरह इसी तरह यहाँ पे x का x² 2, e की पावर x का सेम रहता है, तो e की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट c या c/2, क्योंकि दो टर्म्स में y2 है इसलिए ऐसे ले लिया बस। उसके बाद चाहे यहीं पे आंसर कर दीजिए, चाहे आप अगली टर्म में क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन लेके काट देते हैं। तो यहाँ पे नहीं था इसलिए यहाँ पे आ जाता है, एलसीएम ले लेते हैं, प्लस c आंसर। ठीक है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, आप कहीं पे भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहचान के लिए मैंने बताया है टाइप थर्ड के क्वेश्चंस में या तो dy बाई डी एक्स में दिया हुआ होगा या d2y अपॉन dx2 में दिया होगा। कहने का तात्पर्य है, मतलब है कि dy और dx को मिक्स करके दिया हुआ होगा। सिंपल क्वेश्चन नहीं होंगे जैसे हमने पार्ट 2 में किए थे, हमें अरेंज करना ही होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
इसमें 2 बार समाकलन करना पड़ेगा क्योंकि अवकल समीकरण में हमने देखा y डबल डैश या d2y अपॉन dx2 था। तो sin x का एक बार किया समाकलन माइनस का cos x प्लस c, फिर एक बार दोबारा किया तो माइनस का cos x का क्या हो गया sin x हो गया, माइनस जू का तो cos x का sin x हो गया। अब ये जो c था, c कॉन्स्टेंट है हमें पता है, लेकिन c के साथ गुना में 1 है, उसका समाकलन x हो गया क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, प्लस का d कॉन्स्टेंट। ठीक है, जब दोबारा किया तो नेक्स्ट कॉन्स्टेंट आया है ये। क्लियर? इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इधर आ जाते हैं। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ और एनसीईआरटी का। log dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। तो हम इसे डायरेक्टली सोल्व करने से पहले log को हम उधर पहुंचाएंगे, वही अरेंजमेंट करेंगे। सबसे पहले हमने देखा log इधर चला गया तो e की पावर में जाएगा, हमें पता है। तो dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई। अब इसे अलग अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि x और y दोनों की टर्म आ रही है, और प्लस तब आता है जब उनमें गुना हो, क्योंकि गुना में घातें जुड़ती हैं, गुना में पावर्स ऐड होती हैं, पता है हमें मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं। तो फिर हमने क्या किया, इन्हें अलग अलग लिख लिया। उसके बाद dy बाई डी एक्स जो था, जैसे यहाँ पे हमने y वाले टर्म्स एक साइड करने होते हैं, तो हमने e की पावर बी वाई को इधर से उठा के यहाँ से इसके अपोन में ले आए हैं, तो अपोन में ले आए। उसके बाद e की पावर ए एक्स, और यहाँ से जो dx था वो उसे उधर दूसरी साइड भेज दिया है। चलिए जी, अगले टर्म पे आते हैं। e की पावर बी वाई को ऊपर ले आए तो पावर माइनस में हो जाएगी, माइनस बी वाई। समाकलन किया इधर, इसी तरह इसका समाकलन किया और हमारे पास आंसर आ गया। देखो हमें पता है e की पावर माइनस बी वाई का समाकलन सेम रहेगा, लेकिन ये जो माइनस का बी वाई है इसका अवकलन जो होगा उससे डिवाइड करते हैं, तो माइनस का b, और इसको उधर की साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस। यहाँ पे हमने किया e की पावर ए एक्स का, जी e की पावर ए एक्स सेम रहेगी, लेकिन ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन उससे डिवाइड करेंगे। ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन a आएगा और उससे डिवाइड किया था ओपन में a। देखो ये एक टर्म यहाँ पे इससे उधर ले गए और c को यहीं पे छोड़ दिया, तो हमारे पास आंसर ये आ गया। चलिए जी, उसके बाद 2019 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें हमने टाइप 3 के सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। चलिए, हमने देखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर था। बहुत ही ईजी से अरेंज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। डी वाई के टर्म डी वाई की साइड और डी एक्स के टर्म डी एक्स की साइड, यानी एक्स वाले टर्म। तो हमने इस तरह से इसे अरेंज कर लिया है, जैसे आप देख सकते हैं। 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई के साथ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के साथ। सिंपली अब इसका समाकलन करना है। 1 का समाकलन y, वाई स्क्वायर का समाकलन y क्यूब बाई 3, यानी कि स्क्वायर से क्यूब हो गया, पावर बढ़ गई एक, और जो पावर वही अपोन में। सेम इसी तरह 1 का x, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। एलसीएम लिया, दोनों साइड से 3 3 काट दिया, और सब टर्म्स को एक साइड ले आए और c को एक साइड रख लिया। यहीं पे चाहे छोड़ दीजिए, चाहे थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। इस तरह से हमने इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018, 19, 20 के आए हुए क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है, टाइप 3 के क्वेश्चंस। अगर इसी तरह से और वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, ताकि उसको भी पेपर में कुछ फ़ायदा हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अवकल समीकरण चैप्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में पेपर में जो आता है, लगभग 16 मिनिमम नंबर से 25 मैक्सिमम नंबर तक आ सकता है इस चैप्टर में से। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 16 नंबर से मैक्सिमम 25 नंबर तक आता है। पिछली बार भी एग्ज़ाम में किसी सेट में 20 नंबर आया हुआ था, किसी सेट में 25 नंबर तक आया हुआ था, किसी सेट में 17-18 नंबर का आया हुआ था इसी चैप्टर में से। तो आप इस चैप्टर के सारी वीडियोस देखो, और लास्ट में मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगा मिक्सचर, वो ज़रूर देखो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो शेयर कर दो, फैला दो वीडियो को, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।